हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको इस सभा में स्वागत है। पिछले 3 बार फिलिपियों की पुस्तक से कुछ बातें आपके सामने मैंने रखने की कोशिश किया। पहली सभा में मसीह का सा प्रीति, द अफेक्शंस ऑफ क्राइस्ट। दूसरा, मसीह का सा मन, द माइंड ऑफ क्राइस्ट। और तीसरा, मसीह का सा ज्ञान और मसीह का ज्ञान, द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। और फाइनली आज की सभा में मैं 14 अध्याय में जाके और कई जगहों से ये बात को दिखाने की कोशिश करूंगा, मसीह में हमारा जीवन, लाइफ इन क्राइस्ट। आमतौर से जब विश्वासी आपस में मिलते हैं, वो ये सवाल पूछते हैं, आपका स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चल रहे हैं, आत्मिक जीवन कैसे चल रहे हैं। अगर सच बताऊं, ये मेरा पसंदीदा सवाल नहीं। कारण बहुत सरल है। यह पूछने से ऐसा लगता है कि मसीही जीवन की कई पहलू है जिसमें आत्मिक जीवन एक हिस्सा है, चाहे एक बड़ा हिस्सा भी हो, एक हिस्सा है। फिर सांसारिक जीवन है, शारीरिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, बहुत सारे जीवन है। ये जो कंपार्टमेंट की तरफ से जब हम सोचते हैं, ये बांटा हुआ एक जीवन जैसे, उसमें कई समस्याएं हमारी विचारधाराओं में आ जाते हैं। मैं आमतौर से यही सोचता हूं, क्या हमारे पास हमारे जो प्रभु यीशु मसीह के संग जो जीवन है, इसके अलावा और कोई जीवन है? गलतियों 2:20 में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया है, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। और पौलुस आगे जाके कहते हैं कि जो जीवन आज मैं जीता हूं, ये उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह में जो जीवन है, मसीह मुझ में होकर जी रहे हैं, विश्वास के द्वारा जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, वो मसीह मुझ में होके जी रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 की 14 और 15 पद में भी यही बात एक अलग रीति से निकल के आते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करते हैं। और क्या ये हम विश्वास करते हैं कि एक सबके लिए मरा, तब सब उसमें, प्रभु यीशु मसीह में सब उस मृत्यु में शामिल हुआ। और जो ये विश्वास करते हैं, वो आगे से अपने लिए ना जिए, मेरा अलग कोई जीवन नहीं है, ओ आई हैव टू थिंक ऑफ माई लाइफ, मेरा अपने जीवन के बारे में सोचना है। आज सिर्फ ऐसा लगता है कि मेरा अपना एक अलग जीवन है, मसीह में जीवन अलग है। कुलुस्सियों 3 का 1 से लेकर 3 पद तक फिर ये बात दोहराते हैं, अगर आप यीशु मसीह के साथ जिलाया गया है, उन स्वर्गीय वस्तुओं को खोजो जहां प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर विद्यमान है, और अपनी आंखें उन वस्तुओं पर लगाओ, संसार की चीजों पर नहीं, क्योंकि हम मर गए हैं और हमारे जीवन मसीह यीशु के संग परमेश्वर में छिपा हुआ है, जो असली जीवन, छिपा हुआ जीवन है। यह सवाल हम जरूर पूछ सकते हैं, हमारे मसीह में जो जीवन है वो कैसे है? मसीह में जो जीवन है वो कैसे है? हाउ इज योर लाइफ इन क्राइस्ट? क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं, यही जीवन है 24/7, यही जीवन जी रहे हैं
संसार में रहते हुए, अपनी कामकाज करते हुए, ये सब कुछ करते हुए, सेवकाई करते हुए, आराधना करते हुए, ये सब में जो है मंडे टू संडे हर दिन जो है मसीह में जो जीवन है वो जीवन हम जी रहे हैं। अगर कोई भी मसीह में है, इफ एनी मैन इज इन क्राइस्ट, वो एक बिल्कुल नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, ये मसीह मुझ में जीवित है। इन क्राइस्ट, मसीह में, ये जो शब्द है एन क्रिस्टोस, ये जो शब्द है अराउंड 164 टाइम्स, 100 164 पौलुस की 13 जो पत्रियां है 164 बार अपनी पत्रियों में इस पद को वो इस्तेमाल करते हैं। मसीह में विश्वासी का जीवन, मसीह में, मसीह में। अगर पौलुस की पत्रियों में ये केंद्रीय विषय था, तो क्या हमारे जीवन में भी ये केंद्रीय विषय होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हम मसीह में उनके संग एक आत्मा के द्वारा जुड़े हुए हैं, उनके संग। ये इसलिए संभव हुआ उनके क्रूस पर किया हुआ काम के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 1 की 30 पद अपने मन में रखना, बहुत ही सुंदर पद है। और वो कहते हैं कि उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से हम मसीह यीशु में हो। प्रभु यीशु मसीह के संग एक गहरा जीवन, जिसमें हम गहराई से जुड़े हुए हैं, ये जीवन जो है अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ये सिर्फ इन क्राइस्ट, मसीह में जो शब्द है, ये सिर्फ एक दैव विज्ञान की एक भाषा नहीं, लेकिन वो हमारे अंदरूनी और बाहरी परिवर्तन एक विश्वासी का है, उसको दर्शाते हैं। ये हमारे विचार और व्यवहार, ये दोनों के ऊपर बहुत असर डालते हैं। हमारे पसंद और प्राथमिकता के ऊपर, जीवन की मार्गदर्शन, हमारे मूल्यांकन, इन सब बातों में इसके असर होते हैं। मसीह में जीवन, सुसमाचार ग्रहण किया व्यक्ति के असली जीवन है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मार्ग और सच्चाई नहीं है, उसके साथ हम बोलते हैं असली में ये जीवन भी है। सिर्फ मार्ग और सच्चाई नहीं है, ये जीवन भी है। फिलिपियों का पुस्तक जो है इस बात को बहुत जोर देते हैं, मसीह में हमारा जीवन। इसके बारे में चंद बातों को आपके सामने मैं जल्दी से जल्दी रखूंगा। यह सुनते हुए आप ये सोचना है, मैं मसीह में आया है, यीशु मसीह के संग जुड़े हुए है, क्या ये चीजें मेरे जीवन में वास्तविक है? लाइफ इन क्राइस्ट, रूपांतरित चरित्र और व्यवहार को ये दर्शाते हैं। 14 की 2 पद में लाके, फिलिपियो 2:4 की 2 में पौलुस एक चीज के लिए निमंत्रण देते हैं, एकता और तालमेल के साथ जीवन जीने के लिए, यूनिटी एंड हार्मनी। 2 बहनों के नाम वहां पे वो लेते हैं, यूडिया और सिंटिके। ये बहनें बहुत खास थे पौलुस की सेवकाई में, उनकी सहकर्मियों के बीच में इनको इनको एक बहुत बड़ी भूमिका थी। सुसमाचार के लिए पौलुस के साथ संघर्ष करने वालों में था ये दोनों बहनें। ये दोनों जो है
सुसमाचार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, मसीही जीवन के लिए समर्पित लोग हैं। पौलुस के संग जो है सुसमाचार के फैलाने में और जगह में, मकदूनिया की और शहरों में इस बात को ले जाने में इनकी बड़ी भूमिका रही। सवाल ये उठते हैं, इतनी समर्पित मसीही लोग होने के बावजूद, इतनी बड़ी रीति से, महत्वपूर्ण रीति से सेवकाई में जुड़ने के बावजूद भी आपस में एकता के बिना क्या ये जी सकते हैं? सहकर्मियों के साथ एकता के साथ जीना क्या ये आसान है, या सुसमाचार के लिए दुख उठाना ये आसान है? ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप में से कई लोग होंगे, हाँ मैं सेवकाई बहुत करता हूं, मैं बहुत भागदौड़ करता हूं, मैं प्रभु के लिए दुख उठाता हूं, बहुत कुछ करते हैं। सवाल इस चीज की है, क्या आप आपस में सहकर्मियों के साथ एकता के साथ रह पा रहे हैं? क्या ये कठिन रखते हैं जबकि आप बहुत कुर्बानियां कर रहे हैं? क्या यूडिया और सिंडिक ये बोल सकते हैं, अगर आप उसको स्वीकार करेंगे? मान लो कि वो कह रहे हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना। ये देखो कि हम कितनी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और कितना समर्पित है, और हमारे काम को देखो भाई। व्यक्तिगत जीवन में मनमुटाव होते हैं, ये सब होते हैं, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। क्या सेवकाई मसीह में एकता के साथ विश्वासियों के संग रहने के लिए एक विकल्प हो सकते हैं हमारे एक्टिविटी या हमारी सेवकाई? सॉरी, मसीह में जो जीवन है इसकी अनुमति नहीं देता मेरे प्रिय। संत लोग आपस में एकता के साथ मिले रहना सुसमाचार की गवाही के लिए महत्वपूर्ण है। सुन लीजिए वो बात। स्थानीय कलीसिया में अपनी सेवकाई के झुंड में सहकर्मियों के साथ क्या इस बात को आप महत्व देते हैं? आज की वर्तमान कलीसिया में क्या ऐसे समस्या होते हैं जिसके पौलुस जिक्र कर रहे हैं? वो प्यारे अगुए कहां है जिसको पौलुस कह सकते हैं ऐसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उनको मदद करो भाई। संबंध सुधारना हमारा लक्ष्य है। मदद करने के मतलब ये नहीं है कि दोनों को बुलाओ, बातचीत करो और ये पता कर लो कि कौन गलत है, जो सही है वो स्थापित कर लो, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी कहानियां होंगी। मुख्य उद्देश्य यह है संबंध को सुधारना और हमारा सुसमाचार के योग्य चाल चलना। ये एक आपस में जो एकता है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब मसीह यीशु में जो जीवन है उसको हम मूल्य देते हैं, हम इस बात के लिए ध्यान देते हैं कि मसीह की जो चरित्र है, अगर वो शोभा मेरे जीवन में जो जो चीज से दिखाई नहीं देता, उसके लिए कोई भी कीमत चुका के उसको सुधारने के लिए मैं कोशिश करूंगा। पश्चाताप या एक ईश्वरीय टूटापन इसके लिए बहुत बड़ी चीज है। कितनी अधिक मसीह की देह में इसकी चाहत है। अपने परिवार में क्या कोई ऐसी चीज है, ये डिस्कॉर्ड, ये असहमति और ना एकता के अनेकता, ये हमारे परिवार के अंदर हो जाते हैं? ये क्राइस्ट लाइक स्पिरिट, मसीह के जैसे आत्मा हर जगह क्या दिखाई देते हैं? फिलिपियों की 2 अध्याय
1 से लेकर 4 पद जो है, पौलुस इस बात को बड़ी जोर देते हैं। सुसमाचार के योग्य जीवन को, उसकी कई पहलुओं को वो दर्शाते हैं। मसीह में जो अनुग्रह, एक मन या चित्त, एकमात्र प्रेम, एक की आत्मा, एकमात्र उद्देश्य, नम्रता, दूसरों को कैसे अधिक आदर के योग्य समझना और दूसरों के तात्पर्य के लिए महत्व देना, अपनी तात्पर्यों को पीछा करके, ये सुसमाचार के योग्य चाल है। क्योंकि मसीह ने हमारे जीवन में इस सुसमाचार ने परिवर्तन लाया है। मसीह में जीवन सुसमाचार के योग्य चाल चलन को मांगते हैं हमसे। सह योद्धाओं के समान, एक एथलेटिक टीम के समान मिलके प्रगति, सुसमाचार की प्रगति के लिए मिलकर काम करने के लिए हमें निमंत्रण देते हैं। ऐसे लोगों के लिए फिलिपियों 1:21 लागू होते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह है, क्योंकि मैं मसीह में जीता हूं। फिलिपियों 2 की 15 और 16 पद जब हम पढ़ते हैं, मसीह में जो जीवन है और मसीह के बिना जो जीवन है, ये दोनों की खास अंतर को दिखाते हैं। मसीह में जो जीवन है, वचन देहधारी होके अपने चरित्र के द्वारा हमें दर्शाने की जरूरत है। ऐसे जीवन का परिणाम इस प्रकार से होगा कि मसीह को महिमा देने वाली जीवन, आपस में कंधों के साथ कंधे मिलाकर जब चलते हैं, कई चीज से रगड़ते हैं, स्वयं, घमंड, बड़ापन, अपनी गंदी सिर एक्चुअली ये उठाते हैं, ये सारी चीज से एक दूसरे को मदद करना, इस चीज को देखने के लिए कि हम मसीह का कोई गलत तस्वीर तो नहीं दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दुनिया के जीवन किस प्रकार से है, ये बिल्कुल इसकी अलग है। मसीह में जो जीवन है, हम अंधकार से भरी हुई इस संसार में ये टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में कुटकुटाते और अलग अलग गलत रास्ते में जानने वाली एक टेढ़े हटीले और अंधकार से भरी हुई इस संसार में निर्दोष, निष्कलंक परमेश्वर की संतान होके ज्योति के समान चमकने के लिए, निर्धारित जगह पर ज्योति की नाई चमकने के लिए वो हमें बुलाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे जीवन जीने के लिए संसार हमें मदद नहीं करेगा, लेकिन मसीह के देह जो कहलाया जाता है, अगुए जो कहलाया जाता है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि एक दूसरे को इस चीज के लिए मदद करें। रूपांतरित चरित्र और व्यवहार मसीही जीवन, मसीह में जो जीवन है उसकी एक पहलू है। दूसरी बात, मसीह में जो जीवन है, लाइफ इन क्राइस्ट, ये बहुत आनंदमय जीवन है, आनंद की भरपूरी का जीवन है मसीह में जो जीवन। पर उसकी पत्री को जब हम देखते हैं, वो 4 अध्याय के 4 पद में, फिलिपियों की 4 के 4 में वो कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो कहते हैं कि तुम जो लोग हैं, मेरा मुकुट करके उनको संबोधित करते हैं, और फिर वो कहते हैं आनंदित रहो। फिर से एक बात दोहराने में मुझे कोई शर्म नहीं है। ये जो पूरा पत्री जो है, इस आनंद से उमड़ रहे। ये आनंद, जॉय जो शब्द है या रिजॉइस, कम से कम 14 बार जो है इस पत्री में हमको मिलते हैं। कैद में है लेकिन मसीह में है,
बंधन में है लेकिन मसीह में है आजाद हूं। पतमोस में है लेकिन आत्मा में है। कुरिन्थ में है लेकिन मसीह में है। आनंद उसकी अंदर से उमड़ते हैं। ये पैराडॉक्सिकल प्लेसमेंट। यूहन्ना 16 की 33 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इस संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, यहां खुशी नहीं, लेकिन मुझ में वो आनंद को तुम पाओ। संसार का खुशी नहीं, मसीह का आनंद तुम पाओ। सो मसीह में जो जीवन, उसका एक और पहलू है, एक मसीह में आनंदमय एक जीवन। तीसरी बात, मसीह में जो जीवन, परमेश्वर का शांति उसके ऊपर राज करते हैं। परमेश्वर का शांति, इस पत्री में लिखा है, शांति का परमेश्वर हमारे हृदयों के ऊपर राज करते हैं। और परमेश्वर का शांति जो समझ से परे है, हमारे दिलों में वास करते हैं। क्या अद्भुत बात है। शांति का परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर, हृदय के ऊपर राज करते हैं, और परमेश्वर का शांति हमारे हृदयों में बसते हैं, उसकी सुरक्षित रखते हैं। फिलिपियों 4 की 7 7a और 9b, ये दोनों पद में हमें ये मिलते हैं। गॉड ऑफ पीस, शांति का परमेश्वर और परमेश्वर का शांति, ये दोनों के बीच में आप बिल्कुल सुरक्षित है। और ये शांति का परमेश्वर हमारे साथ भी है, ये परमेश्वर की शांति हमारा साथ भी है। मेरे प्रियो, कोई भी परिस्थिति में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, अगर हम मसीह में अपने जीवन को जीते हैं तो। बनावटी शांति नहीं, ये ऐसी अद्भुत शांति जो शलोम परमेश्वर की ओर से आते हैं। सर्वोपरि उसकी उपस्थिति, और ये शांति हमारे जीवन में राज करते हैं। ये है मसीह में जीवन। एक 14 बात, मसीह में जीवन प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को हमारे जीवन में दर्शाते हैं। 14 बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता, लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट इन आवर लाइव्स। फिलिपियों 2 की 11 में यीशु का प्रभुता हमारे जीवन में किस प्रकार से है, उसको पौलुस दर्शाने की कोशिश करते हैं। क्रूस पर किया हुआ काम जो है, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता अपने लोगों के ऊपर लाते हैं। देखो, फिलिपियों 2 का 5 से लेकर 9 पद तक जब हम पढ़ते हैं, उसकी आखिर में लिखा है कि परमेश्वर ने इस यीशु के नाम को उठा के एक सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया, अधिकार दिया गया, कुरियोस जेसुस, यीशु प्रभु करके। और इस नाम के सामने हर एक घुटना टेकेंगे, उसकी प्रभुता को अंगीकार करते। कई लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके तो मैंने ग्रहण किया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता है कि वो मेरे जीवन के ऊपर प्रभुता करते हैं। उसकी अधिकार के नीचे, उसके प्रभुता के नीचे आज्ञाकारी होकर मैं अपना जीवन को जी रहा हूं। 12 से लेकर 13 पद, 12 और 13 पद जो है, वहां पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करते हैं जो मसीह में है, हमारी इच्छा शक्ति और काम जो है, उनके खुशी और आनंद के लिए, उनकी भावता हुआ जीवन जीने के लिए हमें मदद करते हैं। इसलिए लिखा है कि हमारे उद्धार जो है, इस रीति से वर्कआउट करो और उसको दिखने दो। ऐसे लोग जो है, जिसके ऊपर पर प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता है, वो हर
किस्म की विरोध के बीच में बिना डर से वो अपने जीवन को जिएंगी। हर परिस्थिति में वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर संप्रभुता करते हैं और मेरे जीवन के सिंहासन पर वो राज करते हैं। हृदय के सिंहासन पर वो प्रभु होकर विद्यमान है। वो कह सकते हैं मसीह में जीवन है, तो ये कोई विकल्प नहीं है। ये मसीह, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता मेरे जीवन में है। पांचवी बात, मसीह में जीवन जो है एक संतुष्ट जीवन है। 4 अध्याय की 11 पद में पौलुस कहते हैं कि मैंने संतुष्ट रहना सीखा है। ऐसे नहीं है कि ऑटोमेटिकली ये मेरे अंदर आ गया, मैंने सीखा है। ये सीखने के लिए कई परिस्थितियों में से होकर मुझे गुजरना पड़ा। 12 पद में लिखा है, कंगाल और समृद्धि में, हरी हो या भूखा हो, बहुतायत से हो या जरूरतमंद हो, हर परिस्थिति में से होकर मैं निकला और नतीजा क्या निकला? मैंने संतुष्टि सीखा। मैं खुश और आनंदित हूं ये परिस्थिति में। कंटेंटमेंट, संतोष भरी भक्ति बड़ी कमाई है करके हम वचन में पढ़ते हैं। इस किताब की बिल्कुल शुरुआत से लेके पौलुस इस बात को दर्शाते हैं कि परिस्थितियों के विपरीत एक जयवंत जीवन की घोषणा वो करते हैं। संतुष्टि, ये एक बहुत ही सुंदर और सुहावनी बात है। मसीह काफी है मेरे जीवन के लिए, ये बात वो दर्शाते हैं। कितनी बार हम कहते हैं कि जीसस यू आर ऑल आई नीड, मसीह आप मेरे लिए काफी है, वो हम कहते हैं। लेकिन ये संतुष्टि के साथ क्यों नहीं जी पा रहे? जब परिस्थिति बदलते हैं, हमारी संतुष्टि कुटकुटाने में और कड़वापन में क्यों बदल जाती है? परमेश्वर के दास जॉन पाइपर ने ये बात बोला, परमेश्वर हमें सबसे अधिक खुश उस समय है जब हम उसमें संपूर्ण रीति से संतुष्ट है। इब्रानियों 13 के 5 इसलिए कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो। गिनो परमेश्वर की आशीषों को और उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि मसीह में जो जीवन के लिए ये अनिवार्य है। छठवीं बात, मसीह में हम हर समय और हर परिस्थिति के लिए हमेशा हमें सुसज्जित करके रखते हैं। 4 अध्याय की 13 पद, मसीह जिसने मुझे सामर्थ देते हैं उस मसीह में मैं सब कुछ करने लायक हूं। आरएसवी इस प्रकार से उसको ट्रांसलेट करते हैं। यह बात जो है पौलुस ने सीखा है। मेरे भाई और बहन, आपने ये सीखा है। एक नई वैल्यू सिस्टम, मूल्यांकन की तरीका आपने सीखा है। हर परिस्थिति में ये कार्य को करके आगे बढ़ने के लिए, पीछे मुड़ने के लिए, रुकने के लिए नहीं। मैंने सीखा है हर परिस्थिति में सब कुछ करने के लिए मैं लायक हूं। मसीह यीशु में हमारे अनुभव ये होगा। अशांत दुनिया में आरामदायक जीवन जीने का एक कैसी अनोखा तरीका है मेरे प्रियो। चिंताओं के ऊपर काबू पाके हम जी सकते हैं और मसीह में जो हमारा जीवन है हर परिस्थिति में के लिए हमें सुसज्जित करते हैं। वी आर इक्विप्ड करके हम कह सकते हैं, क्योंकि मसीह में जो जीवन में मुझे वो सामर्थ्य मिले है। सातवीं बात यह है, चिंताओं के ऊपर काबू पाके जीने का रहस्य
मसीह में जो जीवन वही है। पौलुस प्रेरित 4 अध्याय में इस विषय को लेके आते हैं, बाकी जगह में भी 3 अध्याय में भी इसके बारे में वो कई बातें कहते हैं। 3 अध्याय में वो कहते हैं कि जब सारे दुनिया जो है, जो उनके लिए फायदेमंद होकर उसी के पीछे जब भागते हैं, मसीह में जो जीवन है वो व्यक्ति है लगातार उनकी ऊंची बुलाहट जो मसीह यीशु में है उसकी ओर बढ़ते चले जाते हैं। ये बात को वो बताते हैं क्योंकि इनका एक डिफरेंट वैल्यू सिस्टम, मूल्यांकन की एक अलग तरीका है इनके पास। 4 अध्याय में इस बात को वो कहते हैं कि मसीह में जो जीवन है और ऐसे चिंताओं के ऊपर काबू करके जीने वाला। 4 अध्याय की 5 पद, फिलिपियों 4 की 5 पद की आखिरी हिस्सा और 6 पद में आप देखें, मसीह निकट है, किसी भी बात की चिंता ना करो। मसीह में जीवन है तो मसीह निकट है, वो करीबी में है, वो दूर नहीं है, इसलिए किसी भी बात की चिंता न करो। उसके दूसरे आगमन के बारे में सोचते, वो बात अलग है, वो तो सही है, लेकिन वर्तमान में वो संदर्भ जो है वहां पे कहते हैं कि मसीह निकट है, गॉड इज नियर मी, मेरे नजदीक है मसीह, इसलिए किसी भी बात की चिंता नहीं है। मैं निशाने की ओर बढ़ता चला जाऊंगा। जो परिस्थितियां बिगड़ जाते हैं, पीड़ा और दुखों में से होकर निकलना पड़ते हैं, डेट्रिच बॉन्डहोफर नामक परमेश्वर के दास ने इस बात को बोला, पीड़ा ईश्वर की सच्ची संतान के सम्मान का प्रतीक है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, पीड़ा ईश्वर की सच्ची संतान के सम्मान का प्रतीक है, ए बैडज ऑफ ऑनर। ऐसे जीवन जो है परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 8वीं बात, मसीह में जो जीवन, ये ऐसे जीवन है हर परिस्थिति में भरोसा रखने वाली जीवन है। 4 अध्याय की 19 पद में वो कहते हैं, मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी आवश्यकताएं उसकी स्वर्गीय महिमा की धन के अनुसार, अपनी राजकीय वैभव के और प्रताप के अनुसार मेरा परमेश्वर तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेंगे। कितना हिम्मत है। विश्वासियों को कहते हैं कि परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, कई किस्म की परेशानियां आ जाएंगी, लेकिन चिंता न करो, मेरा परमेश्वर तुम्हारी आवश्यकता अपनी राज वैभव के अनुसार, अपनी महिमा की धन के अनुसार वो पूरा करेंगे। ऐसी एक जीवन जो है वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए आशा से भरी हुई जीवन रहते हैं। 3 अध्याय की 20 और 21 पद कई बार मैंने दोहराया। मसीह में पूरी आशा के साथ अनंतता को नजर में रखते हुए प्रतिदिन अपने जीवन को जीते हैं और मसीह की आने की इंतजार करते हुए वो जीते हैं। इसलिए यहां पर अजनबी और मुसाफिर होके भी आगे बढ़ते हैं। बहुत एक्साइटमेंट, उत्साह उनके अंदर है, क्योंकि जो परिवर्तन होने वाला है उसके बारे में सोचते अंदर एक उमड़ आ रहे हैं। हम आज कमजोर है, शारीरिक कमजोरी है, लेकिन एक दिन ये मृत शरीर जो है और हर किस्म की कमजोरी वाला ये शरीर जो है अमृतता को आएंगे और हम उसकी महिमा में शरीर के स्वरूप में हम भी बदल जाएंगे। आखिरी बात, मसीह में जो जीवन है सुसमाचार को लेके सीमाओं को पार करके आगे चले जाते हैं।
फिलिपियों 4 की 21 और 22 पद देख लीजिए मेरे प्रियो। वहां पर लिखा है कि कैसर की जो परिवार है वहीं के संतों को हमारे शुभकामनाएं देने के लिए बोल रहे हैं। कैसर के घराने की संतों को कैद में और सुसमाचार की रक्षा करने में और हिम्मत के साथ खड़े रहने में फिलिप्पी के विश्वासी जो है पौलुस के संग अनुग्रह में सहभागी थे। सुसमाचार के लिए एक सहभागिता मसीह में जो जीवन है उसकी एक हिस्सा है। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार में कोई सौभाग्यता नहीं है तो सहभागिता नहीं है तो याद रखना कुछ चीज आप मिस कर रहे हैं। फिलिपियो 1 का 7 1 का 13 आप पढ़ के देख लीजिएगा। अपनी जो कैद के दौरान यह सुसमाचार कहां पहुंचा, पॉल कहते हैं कि राजमहल की जो सेना है, प्रिटोरियन गार्ड करके लिखा है अंग्रेजी में, करीब 9,000 जो फौज ये राजमहल की सेना में है, उनके पास जो है किसी न किसी रीति से सुसमाचार की घोषणा हुई। कितनी आनंद की बात है कि पत्री की अंत में आकर पौलुस कह पाएंगे कैसर के घराने के संतों को शुभकामनाएं। ये कैसर के घराने के संत कहां से आई? सुसमाचार की वफादारी से जीने वाला एक जीवन से। इसके लिए कीमत चुकाना पड़ते हैं मेरे प्रियो। 1982 में मैं अपनी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पूरा करके जब अपनी स्टेट से निकल रहे थे, रोमी 15 की 20 जो है मेरा मन में रहा। वहां पे लिखा है कि ये हमेशा मेरी इरादा रहा, जहां प्रभु यीशु मसीह की ये सुसमाचार ये प्रेम नहीं पहुंचा है वहां पे मैं चले जाऊं, ताकि दूसरों की डाला हुआ नेव के ऊपर बनाने के लिए नहीं, सीमाओं को पार करके आगे जाने के लिए। प्रेरितों 20 की 26 मेरे अंदर गूंजते रहा। कोई भी चीज मुझे हिलाएगा नहीं, रोकेगा नहीं। 42 साल हिंदुस्तान की कई जगह में मसीह के प्रेम ने मुझे खर्च होने के लिए और विवश होने के लिए निर्बंधित किया। और उस प्रेरित फिलिपियों 2 की 17 में कहते हैं मसीह में जो जीवन है उंडेला जाने के जीवन है। मेरे प्रियो, इसमें कितनी आनंद होते हैं। और पौलुस कहते हैं कि जो मेरे जीवन में ये आनंद है, तुम भी मुझे आनंदित होने के लिए मौका दें तुम्हारे जीवन के द्वारा। मसीह में जीवन है तो सीमाओं को पार करके सुसमाचार को आगे बढ़ाने के काम में लगी रहते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करते हैं। मैं यहां पर समाप्त करना चाहूंगा। मसीह में जो जीवन है इसकी परिभाषा क्या है? मसीह के समान इस संसार में जीना है। मसीह में जीवन मसीह की के समानता का जीवन है। यही बड़ी चुनौती को लेके आते हैं। मसीह के समान बनने के लिए जगत की उत्पत्ति के पहले से आनंद योजना परमेश्वर ने बनाया है कि उसके पुत्र की स्वरूप में आप और मैं ढल जाए। रोमियो 8 की 29। मसीह पूरा रीति से क्राइस्ट बी फुली फॉर्म्ड इन अस। मेरे प्रियो, आपके जीवन में फिलिपियों की 4 अध्याय से लेके जिस अध्ययन से मैं आपको लेकर गया, मसीह का सा प्रीति, मसीह का मन, मसीह को जानना और मसीह में जो जीवन, लगातार बढ़ते जाने वाली एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट
ये आगे निकल के एक जगह में रुका नहीं, बढ़ते जाने वाली जीवन आपके जीवन के लिए वास्तविक है। मेरे प्रियो, ये जो बदलावट है, ये वास्तविक है। आत्मा की भरपूरी में जीने वाला ये जीवन है। हमारे जीवन को एक बार जांच ले, मैं कैसे जीवन जीता हूं? क्या इस बात के लिए, इस जीवन के लिए मैं उत्साहित है? क्या हम कह सकते हैं मैं अपने जीवन को, मसीह में जो जीवन हो है, इस जीवन को प्रतिदिन में देना जीना चाहूंगा और मसीह यीशु का झलक इस संसार में मैं दिखाना चाहूंगा। ये मेरा मसीह में जीवन है। मेरी आशा है कि इन 4 स्टडीज के द्वारा परमेश्वर बहुत गहरे काम और एक लगातार तख्तीबुआर बढ़ते जाने वाली एक जीवन में आपको ले चले। ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए। और आने वाले सभा में इसको सब मिला के एक और बात बोल के फिलिपियों की पुस्तक का ये स्टडी में बंद करूंगा। आशा है कि ये आपके लिए आशीषमय रहे। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग इन वचनों को पढ़ते हैं, इस वचन के साथ समय बिताते हैं, मसीह की समानता में आप उनको बदले परमेश्वर। सुसमाचार की सामर्थ्य जो है उनके जीवन में दिखने पाए परमेश्वर। इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। सारे आदर और महिमा हम आपको देते हैं। बड़ी उत्साह और उमंग के साथ आपके संग चलने के लिए अपने बच्चों को उत्साह दे परमेश्वर। सारे आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हुए ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनव दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।